दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी कमाई कर लें फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में क्यों रहते हैं। हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जाता है, सेविंग्स अकाउंट लगभग खाली रहता है और मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर पैसा टिकता क्यों नहीं। सच ये है कि समस्या सिर्फ कम कमाई की नहीं होती, असली समस्या होती है हमारी मनी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स और वो इनविजिबल पैटर्न्स जो हमें बार बार फाइनेंशियल मेस में फंसा देते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आपको कोई ऐसा रोड मैप मिल जाए जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी कहानी बदल दे, जो आपको सिखाए कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है बल्कि एक पावरफुल टूल है जिससे आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। यही पावरफुल आइडिया हमें दिखाती है किताब अनफक योर फाइनेंसेस। ये किताब ब्लंट, ऑनेस्ट और ब्रूटली प्रैक्टिकल तरीके से बताती है कि आखिर हम अपनी फाइनेंसेस को खुद कैसे खराब करते हैं और उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे, जहां आप सीखेंगे कि पैसे के साथ अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे तोड़ना है, डेट के ट्रैप से कैसे निकलना है और कैसे एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो आपको स्ट्रेस नहीं बल्कि फ्रीडम दे। क्योंकि सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, वो सही डिसीजंस, सही हैबिट्स और सही माइंडसेट से बनती है। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ गए तो शायद पहली बार आपकी मनी स्टोरी पूरी तरह बदल सकती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब हम उस सच्चाई का सामना करते हैं जिससे हम लंबे समय से बचते आ रहे होते हैं। पैसा भी कुछ ऐसा ही सच है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह कम इनकम है, महंगाई है या फिर बैड लक है, लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। सच ये है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ अक्सर नंबर्स से नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट, बिलीव्स और हैबिट से बनती और बिगड़ती है। बचपन से ही हम पैसे के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनते और मानते आ रहे होते हैं जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं या हमारे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने ऐसे रूल्स बन जाते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते रहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम लॉजिकली डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारी पुरानी बिलीव्स ही हमें गाइड कर रही होती हैं। इसी वजह से कई लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। महीने की शुरुआत में बैंक अकाउंट भरा हुआ होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में पैसा धीरे धीरे गायब होने लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन और छोटी छोटी लग्जरीज मिलकर एक ऐसा इनविजिबल लीक बना देती हैं जो धीरे धीरे हमारी फाइनेंसेस को कमजोर कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कदम है अवेयरनेस। जब तक इंसान अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ईमानदारी से नहीं देखता तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। बहुत लोग अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखने से भी बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सच्चाई अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन असली बदलाव तभी शुरू होता है जब आप अपनी फाइनेंसेस को बिना किसी एक्सक्यूज के देखना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप अपने हर खर्च को ऑनेस्टली ट्रैक करना शुरू कर दें तो आपको कितनी सरप्राइजिंग बातें पता चल सकती हैं। शायद आपको पता चले कि आप हर महीने ऐसे खर्चों पर पैसा उड़ा रहे हैं जो आपकी लाइफ में कोई रियल वैल्यू नहीं जोड़ते। शायद ये भी पता चले कि आपका पैसा उन चीज़ों पर जा रहा है जो सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी देती हैं लेकिन लंबे समय में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस देती हैं। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। हम अक्सर इमोशनल स्टेट में डिसीजंस लेते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो शॉपिंग हमें टेम्परेरी रिलीफ देती है, जब हम बोर्ड होते हैं तो ऑनलाइन ब्राउजिंग हमें एंटरटेनमेंट देती है। धीरे धीरे ये पैटर्न्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब आप इस ट्रुथ को समझ लेते हैं तो आपके पास इसे बदलने की पावर भी आ जाती है। अवेयरनेस एक ऐसी लाइट की तरह है जो अंधेरे में छिपी हर चीज़ को दिखा देती है। जैसे ही आप अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं वैसे ही आप उन पैटर्न्स को बदलना भी शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बड़े इन्वेस्टमेंट्स या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी से नहीं होती। ये शुरुआत होती है ऑनेस्टी से, खुद के साथ ईमानदार होने से। जब आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बिना किसी डिनायल के देखना सीख जाते हैं तब आप धीरे धीरे कंट्रोल वापस हासिल करने लगते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब आपकी मनी स्टोरी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल जरूर होती है, लेकिन उसी सच्चाई के भीतर छुपा होता है वो पहला कदम जो आपको फाइनेंशियल केस से निकालकर क्लैरिटी और फ्रीडम की तरफ ले जाता है। और जब आप इस ब्रूटल ट्रुथ को स्वीकार कर लेते हैं तब पहली बार आपको एहसास होता है कि आपकी फाइनेंसेस उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आप समझते थे। असल में उन्हें बदलने की पावर हमेशा से आपके ही हाथों में थी। पैसे के साथ हमारा रिश्ता अक्सर उतना सिंपल नहीं होता जितना हम समझते हैं। कई लोगों के लिए पैसा सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि इमोशंस, फियर्स और डिजायर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाता है। यही वजह है कि बहुत बार हम ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं जो लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पर आधारित होते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर हमारी मनी हैबिट्स हमें धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ धकेल रही होती हैं। ज़रा गौर कीजिए, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तब क्या करते हैं? कई लोग तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग एक्सपेंसिव डिनर्स या अननेसेसरी गैजेट्स खरीद लेते हैं। उस मोमेंट में ये सब चीज़ें हमें थोड़ी खुशी देती हैं, जैसे हमने खुद को रिवॉर्ड दिया हो। लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी गिल्ट में बदल जाती है जब क्रेडिट कार्ड बिल सामने आता है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। ये बिल्कुल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा है। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, पैसा खर्च करना आसान लगता है,
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है और हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल को ख़त्म करने लगती है। हम सोचते हैं कि हम पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि सच में पैसा और हमारी इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की जड़ अक्सर हमारी डीप बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस में छिपी होती है। अगर किसी ने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी हों तो उसके अंदर पैसा खोने का डर गहराई से बैठ जाता है। वो या तो बहुत ज़्यादा खर्च करने लगता है या फिर इतना ज़्यादा बचाने लगता है कि पैसा होने के बाद भी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। दोनों ही सिचुएशंस में बैलेंस गायब हो जाता है। एक हेल्थी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और अवेयरनेस होती है। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। जब आप उसे सिर्फ दिखावे, कंपैरिजन या टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करने लगता है। लेकिन जब आप उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं जो आपकी वैल्यूज़ और गोल्स को सपोर्ट करे, तब चीज़ें बदलने लगती हैं। सबसे पहला कदम है अपने स्पेंडिंग ट्रिगर्स को पहचानना। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। किसी के लिए बॉर्डम स्पेंडिंग ट्रिगर बन जाता है, किसी के लिए स्ट्रेस और किसी के लिए सोशल प्रेशर। कई बार हम सिर्फ इसलिए पैसा खर्च करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोसाइटी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है। महंगे कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स, फैंसी वेकेशंस, इन सब चीज़ों के पीछे अक्सर कंपैरिजन की साइकोलॉजी काम कर रही होती है। लेकिन जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे उन पर कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगली बार जब आपको इंपल्सिव शॉपिंग करने का मन हो तो आप थोड़ी देर रुककर खुद से पूछें, क्या ये चीज़ सच में ज़रूरी है? क्या ये मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म वैल्यू जोड़ने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट है जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी? ये सिंपल सवाल आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि बहुत सी चीज़ें जिनके बिना आपको लगता था कि आप खुश नहीं रह सकते, असल में उतनी ज़रूरी नहीं हैं। जब पैसा आपके इमोशंस का स्लेव बन जाता है तब वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाता है। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखते हैं तब वही पैसा आपकी लाइफ को स्टेबल और सिक्योर बना सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। ये छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन से शुरू होता है। हर बार जब आप इंपल्सिव स्पेंडिंग से खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप अपने गोल्स को याद करके सही फाइनेंशियल चॉइस लेते हैं, तब आप धीरे धीरे उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि अब पैसा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, अब आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। यही वो मोमेंट होता है जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप की तरह पैसे के साथ भी बैलेंस, अवेयरनेस और रिस्पेक्ट ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की असली कुंजी है। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े मिरेकल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा रिसेट ही काफ़ी होता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर को डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारी फाइनेंसेस को भी समय समय पर एक फाइनेंशियल डिटॉक्स की ज़रूरत होती है। ये डिटॉक्स हमें उस ऑटोमेटिक स्पेंडिंग साइकिल से बाहर निकालता है जिसमें हम अक्सर बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगले 30 दिनों के लिए आप एक अलग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हर खर्च को अवेयरनेस के साथ देखा जाएगा। इस दौरान कोई इंपल्सिव शॉपिंग नहीं, कोई अननेसेसरी लग्जरी नहीं और कोई ऐसा खर्च नहीं जो सिर्फ मोमेंट्री एक्साइटमेंट के लिए हो। शुरुआत में ये आइडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि हम सब अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स के इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें रोकना आसान नहीं होता। पहले कुछ दिन सबसे चैलेंजिंग होते हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी डेली लाइफ में कितनी चीज़ें सिर्फ हैबिट के कारण हो रही थीं। सुबह की एक्सपेंसिव कॉफ़ी, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, फूड डिलीवरी ऐप्स पर बार बार स्पेंडिंग और वो सब्सक्रिप्शंस जिनका इस्तेमाल आप महीनों से नहीं कर रहे। जब ये सब खर्च रुकते हैं तो एक अजीब सी क्लैरिटी सामने आने लगती है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि पैसा कहाँ कहाँ साइलेंटली लीक हो रहा था। कई बार ये लीक्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नोटिस ही नहीं करते, लेकिन जब वे हर महीने जुड़ते हैं तो एक बड़ी रकम बन जाते हैं। यही छोटे छोटे एक्सपेंसेस अक्सर हमारी सेविंग्स को ख़त्म कर देते हैं और हमें लगता है कि हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। इस 30 डे रीसेट का सबसे पावरफुल हिस्सा ये है कि ये सिर्फ खर्च कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाने के बारे में है। जब आप हर खर्च को कॉन्शियसली देखते हैं तो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलने लगती है। आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में रियल वैल्यू जोड़ती हैं और कौन सी सिर्फ टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देती हैं। इस प्रोसेस के दौरान कई सरप्राइजिंग रियलाइजेशन सामने आते हैं। शायद आपको महसूस हो कि जिन चीज़ों को आप ज़रूरी समझते थे वे एक्चुअली ऑप्शनल हैं। शायद ये भी पता चले कि असली खुशी एक्सपेंसिव परचेसेस से नहीं बल्कि फाइनेंशियल पीस से आती है। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा सही दिशा में जा रहा है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है। समय के साथ ये रीसेट सिर्फ 30 दिनों का एक्सपेरिमेंट नहीं रहता, बल्कि एक न्यू माइंडसेट में बदलने लगता है। आप स्पेंडिंग से पहले रुककर सोचने लगते हैं। आप इंपल्सिव बाइंग के बजाय इंटेंशनल स्पेंडिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रीसेट के बाद आपको पैसे के साथ एक अलग तरह का रिलेशनशिप महसूस होने लगता है। पहले जहां पैसा जल्दी खत्म हो जाता था और स्ट्रेस पैदा करता था, वहीं अब वही पैसा कंट्रोल और स्टेबिलिटी देने लगता है। ये प्रोसेस हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा इनकम की कमी से नहीं आती, बल्कि अवेयरनेस की कमी से आती हैं। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो वही इनकम ज़्यादा पावरफुल बन जाती है।
एक सिंपल सा 30 डे एक्सपेरिमेंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकता है, क्योंकि जब आप अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को कॉन्शियसली देखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे उस इनविजिबल साइकिल को तोड़ देते हैं जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में रखती थी। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस मजबूत होती जाती है वैसे वैसे आपकी फाइनेंसेस में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जब आप समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी डिस्टेंट ड्रीम की तरह नहीं है, वो छोटे छोटे कॉन्शियस डिसीजन से बनती है, हर दिन, हर खर्च और हर चॉइस के साथ। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना एक पूरी कला है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास बचत के नाम पर बहुत कम होता है। ये सिर्फ इनकम की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि स्पेंडिंग और सेविंग का खेल समझे बिना पैसा संभालना मुश्किल हो जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग बजटिंग शब्द सुनते ही थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बजटिंग हमारी फ्रीडम को सीमित कर देगी, लेकिन असल में बजटिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। ये हमें यह समझने की ताकत देती है कि हमारा पैसा आखिर कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ जाना चाहिए। जब तक इंसान अपने मनी फ्लो को नहीं समझता तब तक वो अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। पैसा हर महीने हमारे अकाउंट में आता है और फिर धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में निकल जाता है। किराया, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, ये सब मिलकर एक ऐसी फाइनेंशियल रिवर बनाते हैं जिसमें अगर कंट्रोल ना हो तो पैसा बहुत तेजी से बह जाता है। स्पेंडिंग और सेविंग के बीच बैलेंस बनाना ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। कई लोग या तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं या फिर इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी का आनंद ही भूल जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम्स लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होते। सही अप्रोच ये है कि पैसा इस तरह मैनेज किया जाए कि आपकी प्रेजेंट लाइफ भी कंफर्टेबल रहे और फ्यूचर भी सिक्योर बने। ये समझना ज़रूरी है कि हर खर्च एक डिसीजन होता है। कई बार हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि स्पेंडिंग हमारे लिए एक हैबिट बन चुकी होती है। दुकानों की ब्राइट लाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स की नोटिफिकेशंस, डिस्काउंट्स और ऑफर्स, ये सब मिलकर हमारे माइंड को इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें लगता है कि अभी खरीदना ज़रूरी है। लेकिन जब आप स्पेंडिंग को कॉन्शियसली देखने लगते हैं तो चीज़ें बदलने लगती हैं। आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में सच में वैल्यू जोड़ती है? क्या ये सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी के लिए है, या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के रास्ते में एक डिस्ट्रैक्शन है? सेविंग भी सिर्फ पैसा अलग रखने का नाम नहीं है। सेविंग असल में एक माइंडसेट है। ये उस रिस्पेक्ट को दिखाता है जो आप अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं। जब आप हर महीने थोड़ी सी भी रकम बचाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनना शुरू हो जाता है। यही सेफ्टी नेट फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स का सही इस्तेमाल भी इस गेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपका पैसा क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, किस हिस्से का पैसा बिल्स के लिए है, किस हिस्से का सेविंग के लिए और किस हिस्से का पर्सनल स्पेंडिंग के लिए, तब फाइनेंशियल लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ये स्ट्रक्चर आपको डिसिप्लिन देता है और डिसिप्लिन धीरे धीरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। इस पूरी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि स्पेंडिंग और सेविंग का खेल नंबर से ज़्यादा साइकोलॉजी का खेल है। जब आप अपने वैल्यूज़ को समझते हैं तब पैसा खुद ब खुद सही जगह पर जाना शुरू हो जाता है। आप उन चीज़ों पर खर्च करने लगते हैं जो सच में आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं, और उन चीज़ों से दूरी बनाने लगते हैं जो सिर्फ मोमेंट्री एक्साइटमेंट देती हैं। धीरे धीरे एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको एहसास होता है कि अब पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा, अब आप उसे कॉन्शियसली डायरेक्ट कर रहे हैं। आपके पास क्लैरिटी है, डिसिप्लिन है और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस है। यही वो स्टेज होती है जहां स्पेंडिंग और सेविंग का खेल एक बर्डन नहीं बल्कि एक पावरफुल सिस्टम बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को भी सपोर्ट करता है और आपके फ्यूचर को भी सुरक्षित बनाता है। और जब ये बैलेंस बन जाता है तब फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी जगह एक शांत, स्टेबल और कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल लाइफ जन्म लेने लगती है। पैसा उधार लेना अक्सर बहुत आसान लगता है। एक स्वाइप, एक सिग्नेचर या एक सिंपल क्लिक और अचानक हमारे पास वो चीज़ आ जाती है जिसे खरीदने के लिए शायद हमें महीनों इंतजार करना पड़ता। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है, ईएमआई छोटी दिखाई देती है, इंटरेस्ट रेट उतना खतरनाक नहीं लगता और हमें लगता है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही सुविधा एक इनविजिबल जाल बन जाती है जिसे डे ट्रैप कहा जाता है। डे ट्रैप का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये धीरे धीरे बनता है। शुरुआत में एक क्रेडिट कार्ड, फिर दूसरा कार्ड, फिर कोई पर्सनल लोन और फिर कुछ छोटी छोटी ईएमआई। हर एक पेमेंट अलग अलग देखने पर मैनेजेबल लगती है, लेकिन जब सब मिलते हैं तो हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने खर्चों को चुकाने में चला जाता है। उस मोमेंट में हमें एहसास होता है कि हम अपनी फ्यूचर इनकम को ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। यही वजह है कि डेट फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब इनकम का बड़ा हिस्सा लोन्स चुकाने में जाता है तो सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत कम जगह बचती है, और जब सेविंग नहीं होती तो छोटी सी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, जॉब में प्रॉब्लम हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो डेट का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डेट को समझना सिर्फ डरने के लिए नहीं है बल्कि उससे बाहर निकलने के लिए है। सबसे पहला कदम है अपनी डेट रियलिटी को साफ साफ देखना। कई लोग अपने टोटल लोन्स और क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सच्चाई अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन क्लैरिटी के बिना कोई सॉल्यूशन संभव नहीं होता। जब आप अपने सभी डेट्स को सामने रखते हैं
कितना पैसा किसे देना है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है और हर महीने कितना पेमेंट जा रहा है, तब पहली बार पूरा पिक्चर साफ दिखाई देता है। शुरुआत में ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन यही क्लैरिटी आपको कंट्रोल वापस देती है। डेट से बाहर निकलने का रास्ता डिसिप्लिन से शुरू होता है। हर एक्स्ट्रा पैसा जो अननेसेसरी स्पेंडिंग में जा सकता था, उसे डेट रिपेमेंट की तरफ रीडायरेक्ट किया जा सकता है। ये प्रोसेस शायद फास्ट नहीं होता, लेकिन हर पेमेंट आपको थोड़ा थोड़ा फ्रीडम के करीब ले जाता है। धीरे धीरे बैलेंसेस कम होने लगते हैं, इंटरेस्ट का बर्डन हल्का होने लगता है और कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। जैसे ही डेट कम होने लगता है, एक नया स्टेज शुरू होता है, वेल्थ बिल्डिंग का स्टेज। ये वो मोमेंट होता है जब आपका पैसा सिर्फ खर्च या रिपेमेंट के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए काम करना शुरू करता है। सेविंग अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, एसेट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं जो फ्यूचर को मजबूत करता है। वेल्थ बिल्ड करना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का खेल है। हर महीने थोड़ी सी सेविंग, धीरे धीरे इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म सोच के साथ डिसीजंस लेना, ये छोटी छोटी एक्शंस मिलकर समय के साथ बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाते हैं। सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये होता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है। अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इंटरेस्ट, रिटर्न्स और ग्रोथ के थ्रू पैसा धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगता है। ये वो मोमेंट होता है जब फाइनेंशियल स्ट्रेस की जगह फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस लेने लगता है। डेट ट्रैप से निकलने की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह पॉसिबल है। हर पेमेंट, हर डिसिप्लिन डिसीजन और हर कॉन्शियस चॉइस आपको उस फ्रीडम की तरफ ले जाती है जहां पैसा आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करता है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है, जब डेट की जगह वेल्थ बनना शुरू होता है, तब लाइफ में एक अलग ही स्टेबिलिटी महसूस होती है। अब पैसा डर या प्रेशर का सोर्स नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा टूल बन जाता है जो आपके सपनों, आपकी सिक्योरिटी और आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को सपोर्ट करता है। यही वो मोमेंट है जब फाइनेंशियल स्ट्रगल की कहानी धीरे धीरे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की कहानी में बदलने लगती है। हर इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचना चाहता है जहां पैसा स्ट्रेस का कारण ना बनकर कॉन्फिडेंस का सोर्स बन जाए। लेकिन ये जर्नी सिर्फ पैसे कमाने से पूरी नहीं होती। असली बदलाव तब आता है जब इंसान का माइंडसेट बदलता है, क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस का असली फाउंडेशन नंबर्स नहीं बल्कि सोच होती है। जिंदगी में ऐसे मोमेंट जरूर आते हैं जब फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी इंपल्सिव स्पेंडिंग, कभी गलत इन्वेस्टमेंट, कभी अननेसेसरी डेट। उस समय अक्सर गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, लेकिन याद रखिए, आपकी पिछली गलतियां आपके आने वाले कल को तय नहीं करती। असली पावर आज के फैसले में है। जब आप अपनी मनी हैबिट्स को बदलने का फैसला करते हैं, जब आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, तब आप सच में फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। ये सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके अंत में जो आज़ादी मिलती है वो हर मेहनत के काबिल है।